हेलो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सेल दिया हुआ है और इस सेल से एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ रहा है। मतलब क्या कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस और ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस सेम पोटेंशियल। ठीक है, कितना के बराबर E और ऑलवेज कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या लगा होता है, बैक। हमको निकालना है चार्ज थ्रू कैपेसिटर, ठीक, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड एट t इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू t का मतलब है कि वी नीड टू फाइंड चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और दूसरा निकालना है करंट थ्रू बैटरी। करंट थ्रू बैटरी मतलब कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड t इज इक्वल टू t, मतलब एक्सप्रेशन फॉर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ध्यान देना, जब भी तुमको ये इस तरह का सर्किट दिखे एकदम समझ जाना कि दोनों पॉइंट जो है वो सेम सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है ना, डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड, बीच में एक रेजिस्टेंस रहता तो अलग बात होता है। डायरेक्टली सोर्स से कनेक्टेड है तो इन दोनों को दूंगा तोड़ के इंडिपेंडेंट सर्किट बना। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E ये होगा, R2 और C। ठीक, अब तुमको क्या चाहिए? सबसे पहले चार्ज थ्रू बोथ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए दो फंडा होता है, मैंने बताया। सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0 और एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। इन दो फंडों में जब t इज इक्वल टू 0 रखते हैं ना तो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट मानते हैं। मतलब दिस विल क्रिएट नो रेजिस्टेंस, मतलब ये सेल्फ के चलते सिर्फ एक सर्किट में एक रेजिस्टेंस है तो सर्किट में करंट जो होगा तो इसके लिए मान लेते हैं I1, इससे मान लेते हैं I1, इससे मान लेते हैं I2। ठीक है, तो I1 कितना आ जाएगा E बाई R1 और इसके अक्रॉस एट t इज इक्वल टू 0 जब बात किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा समझो कि यहाँ पे एक स्विच था, ठीक, और स्विच को जिस मोमेंट पे मैंने क्लोज किया वही t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो Q1 कितना आ जाएगा? तो Q1 में 0 आएगा। ठीक, उसी तरह इसमें भी आप करेंगे तो I2 कितना आ जाएगा? तो I2 आ जाएगा E बाई R2 और Q2 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। Q2 गैस का चार्ज, Q1 हो गैस का। T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, T इज इक्वल टू इंफिनिटी पे सर्किट जो है ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेंगे। तो ओपन मतलब ये दोनों पाथ जो है वो खुला। अब सर्किट जब ओपन हो गया है तो एक ही लूप है जिसमें कोई करंट नहीं होगा, इसमें भी कोई करंट नहीं होगा, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। तो सारा का सारा पोटेंशियल किसके ड्रॉप करेगा? इसके अक्रॉस। तो चार्ज कितना होगा? तो I1 मान लो 0, I2 भी क्या हो जाएगा? 0, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। लेकिन Q1 हो जाएगा C1E और Q2 हो जाएगा C2। ठीक है, अब तुमको एट t इज इक्वल टू t लिखना है जनरल। तो एट t इज इक्वल टू t, t के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। चार्ज जो है, चार्ज का एक्सप्रेशन जब लिख रहे हो तो चार्ज जो है वो बढ़ेगा, चार्ज जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, 0 से इसके केस में बढ़ रहा है कितना? Q2 इज इक्वल टू 0 ही, C2 C1 ही कितना था, सॉरी Q2 इज इक्वल टू C1। हाँ, चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, कितना? 0 से C1 ही, तो सीधे लिख देना है। ठीक, ये दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट है तो इसके लिए τ1 निकालो। तो τ1 होगा कितना? ठीक है, एक R है एक C है, R1 C1, और इसके लिए τ2 होगा R2 C2। ठीक है, तो Q1 का एक्सप्रेशन आएगा Q0 की जगह लिखोगे C1E 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई τ1 ये, और Q2 आएगा C2E 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई τ। हो गया, तो C1 या C2 निकल गया, Q1 Q2 निकल गया। अब I1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा टाइम के लिए? I1 बराबर होगा, ठीक है, यही होगा टाइम कांस्टेंट, लेकिन करंट घटता है
मैक्सिमम से 0 जाता है, तो मैक्सिमम कितना है e बाई r1 e टू पावर माइनस t बाई टाउ 1, ठीक। और I2 जो होगा वो होगा e बाई r2 e टू पावर माइनस t बाई टाउ 2। ये होगा करंट एक्सप्रेशन इन दोनों से। लेकिन हमको निकालना है करंट थ्रू बैटरी, तो इन दोनों को मर्ज करो। इन दोनों को जब मर्ज करोगे तो क्या दिखेगा, इधर से I आया, इसमें गया I1, इसमें गया I2, ठीक है। तो ये I1 तुमको पता है, ये I2 तुमको पता है, तो I कितने के बराबर होगा, तो I होगा I1 प्लस I2। तो इन दोनों को जोड़ दो, फंक्शन मिल जाएगा। ये क्या एक्सप्रेशन आएगा, करंट थ्रू बैटरी, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे होगा e बाई r1 प्लस e बाई r2, t इक्वल टू इंफिनिटी पे होगा, दोनों ही ओपन सर्किट हो गए हैं, तो ना ये रास्ता रहा ना ये रास्ता रहा, मतलब t इक्वल टू इंफिनिटी पे 0। अब देखो हम लोग अब आगे बात करते हैं टाइम कांस्टेंट के बारे में, टाउ के बारे में, थोड़ा सा सर्किट को कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे कि अगर तुमको ऐसा सर्किट दिया है, ठीक, ये आर है, ये सी है, तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट तुम डायरेक्ट लिख दोगे कि ये आर है, ये सी है, आर सी। अब मान लो इसी में एक ही लूप रहता, लेकिन रजिस्टर 2, 3, 4 होते, ठीक है, तो टाउ कितना हो जाता, आर इक्विवेलेंट इनटू सी पूरे सर्किट में। और या फिर ऐसा होता है कि एक रेजिस्टेंस होता है लेकिन मल्टीपल कैपेसिटेंस होता है, या मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल कैपेसिटेंस, लेकिन लूप एक ही है, ठीक है। तो आर का आर इक्विवेलेंट निकाल लेना, सी का सी इक्विवेलेंट निकाल लेना, टाउ क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इनटू सी इक्विवेलेंट। और फंक्शन कैसे लिखेंगे, तो फंक्शन लिखेंगे Q बराबर होगा, ठीक है, C इक्विवेलेंट इंटू E, ठीक, और 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और I कितना होगा E बाई आर इक्विवेलेंट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये कब, ये तब होगा जब सर्किट में सिर्फ एक लूप है, ओनली वन लूप, ये फॉर्म। और रेजिस्टेंस है या तो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, या तो मल्टीपल कैपेसिटेंस है, या फिर मल्टीपल रेजिस्टेंस मल्टीपल कैपेसिटेंस, सब क्या कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सीरीज वाला, इक्विवेलेंट के लिए सीरीज फॉर्मूला लग जाएगा, टाउ भी वही चीज हो जाएगा, ठीक है। ये लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कुछ ऐसा, अब ये क्वेश्चन देखो, एक सर्किट है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है R1, एक रेजिस्टेंस R2, ऐसे दोनों ही इक्वल है, बट नेम के लिए है ना, इनका पहचान है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक, और ये कैपेसिटर है। कॉम्बिनेशन तुमको समझ में आ रहा है। t इक्वल टू 0 पे हमने स्विच को जो है वो क्लोज कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको निकालना है टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। इस केस में टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट लिखा, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ध्यान से समझना इस बात को, जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटर है, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of circuit across the terminal of capacitor by short circuiting every source, circuiting the terminal of every source present, ठीक है। सबसे पहला काम क्या मैंने बोला कि इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटर लगा हुआ है, उस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटर को रिमूव करो, ठीक,
remove the capacitor and find the equivalent resistance of the circuit by short circuiting the terminal of every source current. तो जो सोर्स है मतलब जो बैटरी है उसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कैपेसिटर को हटा के उनके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालेंगे और जहां पे सोर्स होगा उस जगह सोर्स को हटा के इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब ये मेरा सर्किट ऐसा हो गया, इस सर्किट का तुमको इक्विवेलेंट निकालना है और इसका नाम देंगे हम लोग आर थेवेनिन। ठीक है, क्योंकि ये थेवेनिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने इसके बारे में चर्चा किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन वाले केस में, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या आ गया, आर थेवेनिन कितना आ गया, ए सी के अक्रॉस इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। देखो ये शॉर्ट सर्किट है तो ये इनके अक्रॉस R2, ये इनके अक्रॉस R1, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो R है ये आ जाएगा R/2। एंड वंस यू हैव फाइंड आर थेवेनिन, ठीक है ना, तुम्हारा जो सर्किट है उसको तुम इस तरह का, सोर्स वही रहेगा, ठीक, सारे रेजिस्टेंस को हटा के आर थेवेनिन लगा दो और सीरीज में कैपेसिटर लगा दो। मतलब आर थेवेनिन निकालने के बाद, ठीक है ना, ये सर्किट को तुमको इस सर्किट में कन्वर्ट कर देना है, और मतलब जिसमें एक सोर्स होगा, एक कैपेसिटेंस होगा C और एक रेजिस्टेंस होगा जो आर थेवेनिन जो तुमने निकाला है वो। अब ये एकदम सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया है, तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका तुमको टाइम कांस्टेंट नहीं पता, लेकिन इसका टाइम कांस्टेंट, तो इसका टाइम कांस्टेंट होगा आर थेवेनिन इंटू C, जो कि होगा RC/2। मतलब कि इस सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट था वो कुछ नहीं था, RC/2। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टाइम कांस्टेंट। पहला जवाब हम लोगों को मिल गया। अब देखो टाउ का वैल्यू तो निकल गया हम लोग के लिए RC/2, दैट इज R थेवेनिन इनटू C। अब अगला चीज है चार्ज एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर एट t = 0 एंड एट स्टेडी स्टेट। हाँ, कई बार t = इंफिनिटी देने के बजाय तुमको बोल देगा एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जब सर्किट सैचुरेट कर जाएगा, सैचुरेट मतलब t = इंफिनिटी का बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले t = 0 के लिए देखते हैं, तो एट t = 0, तो t = 0 का क्या कहानी है भाई, एट t = 0 हम लोग क्या करते हैं, सर्किट में करंट या चार्ज निकालने के लिए, ठीक, कैपेसिटर को अगर सर्किट से पहले से अनचार्ज है तब का, तो कैपेसिटर को क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये सर्किट मेरा कैसा बन जाएगा, क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें, शॉर्ट सर्किट टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। इसका मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा, तो अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट फॉर्म में है तो Q = 0 होगा, ठीक। और अब हमको चाहिए करंट, तो देखो इस सोर्स से जो कि E है करंट निकलेगा I, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक। इस दो पोजीशन पे जंक्शन है, इस पोजीशन पे जंक्शन, लेकिन ये तो शॉर्ट सर्किट है ना, तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट कहाँ से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। मतलब इस सर्किट का अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपली R, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। तो ये R है, तो I1 बोल रहे हैं करंट थ्रू R1, I1 जो होगा वो आ जाएगा तुम्हारा E/R, और I2 मतलब करंट थ्रू R2, ये हो जाएगा 0, ठीक। और चार्ज कितना है, चार्ज तो खैर 0 है, और करंट थ्रू बैटरी ये I1, ध्यान देना, मतलब कि I, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने I1 और I2 नहीं लिया, ठीक है। ये है I1 को मैंने, ऑलवेज रिमेंबर I1 इज द करंट थ्रू
रजिस्टर 1। और अब हमेशा याद रखना, रजिस्टेंस 1 से वही करंट होगा जो बैटरी से होगा। ये ट्रू है क्योंकि ये दोनों सीरीज में डायरेक्टली कनेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर जाना ना कि हमेशा I बराबर I1 प्लस I2 होगा। ठीक, चल ये हो गया। अब बात करते हैं एट t इजिकल टू इंफिनिटी पे। तो एट t इजिकल टू इंफिनिटी, t इजिकल टू इंफिनिटी पे मैंने क्या बोला है, ओपन सर्किट कैपेसिटी। सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट ऐसा हो जाएगा, ए बी, ये था ए बी, ए बी के क्रॉस कैपेसिटर है, सर्किट ओपन सर्किट हो गई। तो देख, सिंप्लीफाइड एकदम जो सर्किट हुआ करता था, अभी तक हम लोग ने सिंपल एक लूप वाला जो सर्किट देखा था, उसमें हम लोग t इक्वल टू इंफिनिटी पे सीधे बोल देते थे क्योंकि कैपेसिटर का टर्मिनल को ओपन कर देते तो करंट जीरो हो जाता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, ये वाले रास्ते से कोई करंट नहीं होगा, लेकिन इससे करंट निकलेगा I1। ये इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, इधर से चला, समझ में आया बात? इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो इस दोनों से सेम करंट होगा। ध्यान देना, इधर से कोई करंट नहीं जाने वाला है, इधर से निकलेगा करंट I1, ये I1, ये भी I1, और इधर ना जाके, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इधर से ही I1 चला आएगा। इसलिए इस बार t इक्वल टू इंफिनिटी पे भी सर्किट में करंट है, बस कैपेसिटर के रास्ते से करंट नहीं होगा। तो ये फंडा हमेशा याद रखना कि आरसी सर्किट में t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर के रास्ते कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है वो अब बंद हो चुका है, तो वो ओपन सर्किट है। ठीक है, लेकिन एक रास्ता ये है जिसके चलते करंट होगा। तो ये करंट कितना आएगा, तो I1 इज इक्वल टू I2, मतलब दोनों से सेम, इज इक्वल टू E/2R। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E/2R। डन, E/2, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये R प्लस R, 2R, तो करंट हो गया E/2। नाउ अब निकालना है चार्ज। तो चार्ज कैसे निकलेगा? चार्ज निकालने का तरीका, तुमको ये पता है कि कैपेसिटर अब स्टेडी स्टेट में आ चुका है। ठीक, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में आ जाने का मतलब है कि कैपेसिटर पे अब मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इससे ज्यादा फर्दर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, इसीलिए उसका स्टेडी स्टेट अटेन हो चुका है, तो मैक्सिमम चार्ज। ठीक, अब ध्यान दो ना, वही हमको मैक्सिमम चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू 2 कैसे निकलेगा? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम वो टर्मिनल को देखो जिस टर्मिनल से कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बी, और यही ये भी टर्मिनल कितना है, ए बी। एट स्टेडी स्टेट या किसी भी इंस्टेंट ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 था, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 था, इसमें करंट 0, इसमें चार्ज 0। ठीक है, ये देखो तुमको दिख रहा है I2 0 Q। लेकिन t इक्वल टू इंफिनिटी में इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना ही इन दोनों के अक्रॉस होगा। तो ये निकालना बड़ा आसान होता है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये लिखोगे तुम C इंटू V ए बी। हाँ, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी ए बी बराबर, ठीक है, बी ए बी बराबर होगा I2 इंटू R2, मतलब करंट थ्रू दिस रेजिस्टर अपॉन दिस रेजिस्टर। तो वो कितना है, तो E/2R इंटू R, तो कितना आ जाएगा E/2, जिससे Q बराबर Q0 बराबर कितना मिल जाएगा, Q0 कितना होता है, C इंटू V, तो कितना हो जाएगा C/2 को मिल गया है। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे
है ना, करंट, चार्ज, सब रेजिस्टेंस है। बैटरी से कितना करंट होगा, तो अभी फिलहाल R1 और E1 सीरीज में है सीधे, तो बैटरी से जितना करंट I1 होगा उतना ही R से होगा, R1 से होगा, तो उसका भी आंसर होगा D/1। अब बात करते हैं, हमको फाइंड करना है एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सप्रेशन फॉर करंट एंड चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए एकदम सिंपल है सिनेरियो। क्या सिनेरियो सिंपल है, तुमको याद रखना है कि कैपेसिटर में इनिशियल चार्ज कितना था, फाइनल चार्ज कितना था। तो इनिशियल चार्ज 0 था, ठीक है, फाइनल चार्ज कितना है C/2। तो आग बंद करके Q का एक्सप्रेशन लिखो, Q0 1 माइनस e⁻⁻t/τ। ठीक, तो Q बराबर कितना आ जाएगा C/2 1 माइनस e⁻⁻t/τ। टाउ कितना है, टाउ था हमारे लिए RC/2 इस सर्किट का, तो -2t/RC इज द आंसर फॉर चार्ज थ्रू द कैपेसिटर। अब बात करना है किसी टाइम t पे करंट। तो ध्यान देना, किसी टाइम t पे क्या हो रहा होगा, यहां से करंट निकला I1, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा IC। ध्यान देना, हम लोग अभी जो निकाले हैं ना, तो t ∞ और t 0 को निकाले। लेकिन अगर हम जनरल टाइम का निकाले, तो जनरल टाइम का मतलब कि इस पे कुछ चार्ज होगा, मतलब इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो चार्ज मैक्सिमम तो हम लिख नहीं रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं ना। तो जनरल का मतलब ये हुआ कि इस पे चार्ज अभी एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब इसमें भी फ्लो ऑफ चार्ज है, मतलब इसमें भी करंट है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट किया IC से। नेक्स्ट, अगर इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इससे भी कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, इसको क्या दे दिए I2, और सोर्स से कितना निकल रहा है I1। तो इस जंक्शन पे जब तुम देखोगे, इधर से आया I1, इधर गया I2, इधर गया IC। ये डेफिनेट है। t 0 पे I2 0 था, ठीक है, इसीलिए I1 बराबर IC था। ठीक, t ∞ पे IC 0 हो गया, तो I1 बराबर I2 हो गया। लेकिन t पे ना ही ये 0 है, ना ही ये 0 है, तो I1 बराबर ये वाला होल्ड करके हम लोगों को चीजें निकालनी। अब IC क्या है भाई, IC बड़ा इजी है। तुम या तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, VAB अपॉन, तुम कर दो IC निकालना है ना, तो VAB अपॉन, तुम IC के लिए तुमको कर देना होगा dQ/dt। ठीक है, dQ/dt, क्योंकि IC है रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वो मैं IC VAB लिखने जा रहा था, मैं सोच रहा था कि रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस, मगर इसके अक्रॉस तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो I V/R ओम्स लॉ तो लगा ही नहीं सकते इसमें ना। तो IC बराबर इसमें कैसे निकलेगा, तो IC जो है इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होगा, वो dQ/dt। इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो C/2 इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, e⁻⁻2t/RC का डिफरेंशिएशन e⁻⁻2t/RC इंटू -2/RC। 2/RC का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/RC। ठीक, तो C कट गया, कितना आ जाएगा E/R e⁻⁻2t/RC। दिस इज योर आंसर IC। I2 कैसे निकलेगा, I2, तो I2 AB के अक्रॉस है, तो जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना है इसके अक्रॉस, तो AB के अक्रॉस VAB अपॉन R2। अब VAB कैसे निकलेगा, तो VAB निकलेगा Q/C से। देखो यहाँ पे हमको करंट पता था, चार्ज निकालने के लिए VAB निकालना था, तो VAB लिखे थे I2R2। इस बार हमको इसके अक्रॉस फंक्शन ऑफ चार्ज पता है, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो Q/C। ठीक, और डिवाइड कर देंगे R2, तो हमको I2 मिल जाएगा। क्या होगा ये Q/C, मतलब C क्या है ये E/2 1 माइनस e⁻⁻2t/RC। ठीक है, अब इतना एक्सप्रेशन लिखने के बजाय तुम टाउ लिख के भी चल सकते हो। ठीक, तो E/2 कैसे आ गया,
आप बी ए बी को ये लिखे सी बाई टू, ठीक है, और तुम डिवाइड किए किससे, सी से, ठीक है, तो अपॉन आर कर दो, क्यू बाई सी अपॉन आर, तो ये हो गया आई टू बराबर ई बाई टू आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2t बाई आर, ठीक है। आई टू आ गया, तो आई वन कितना आएगा, आई टू प्लस आई सी, ठीक है। इस करंट को और इस करंट को जोड़ो, इस करंट को और इस करंट को, ठीक है। जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो I1 होगा इस रेजिस्टेंस से या इसमें, ठीक है। VAB को कैसे निकाला, Q चार्ज ऑन कैपेसिटर अपॉन C, वही है, ठीक है। तो ये तरीका है पूरा सर्किट सॉल्व करने। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये देखो, पिछले ही क्वेश्चन हम लोग स्टेडी स्टेट पहुंचा चुके हैं, t इक्वल टू इंफिनिटी पे आ चुके हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, ये सर्किट दिया हुआ है, बोलेगा सिस्टम इज एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब यही होगा कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब ये वाला पार्ट ओपन सर्किट होगा, ठीक। ये R था, ये भी R था, ठीक। तो तुम कैपेसिटर पे चार्ज निकाल दोगे। ये अगर ओपन सर्किट था तो ये और ये ओपन है, मतलब इससे जो भी करंट निकलेगा ऐसे 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 होते हुए चला जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। लेकिन इसमें करंट तो हो सकता है, ठीक। तो इसमें करंट कितना आएगा, ई बाई टू आर, तो वी ए बी कितना आ जाएगा, ई बाई टू, तो इससे करंट चार्ज इसमें निकल जाएगा सी बाई टू, ठीक है। स्टेडी स्टेट में तुमको इसी तरह टी इक्वल टू इंफिनिटी वाला केस लगा के चार्ज निकाल। अब क्वेश्चन बोला गया ना कि नाउ द स्विच इज ओपन, मैंने इस स्विच को ओपन कर दिया, फाइंड द करंट एंड चार्ज, ठीक, एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब इस क्वेश्चन को नए सिरे से देखते हुए जिस इंस्टेंट में हम इसका स्विच को ओपन कर रहे थे उस इंस्टेंट को t इज इक्वल टू 0 मानना है, और इसके बहुत लॉन्ग टाइम के बाद t इज इक्वल टू इंफिनिटी मानना है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 पे, अब इस क्वेश्चन को जब देख रहे हैं तो t इज इक्वल टू 0 पे ये स्टेडी स्टेट पे था, ये चार्ज जैसे ही तुमको ओपन किए ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है ना वो खत्म हो गया। तो इसमें करंट हम लोगों ने दिखाया था I1, इसमें करंट दिखाया था I2, ठीक है। तो I1 जो हो गया वो 0 प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन I2 0 नहीं होगा, ठीक है, सॉरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा, बैटरी अब इसको करंट ड्राइव नहीं कर रहा। तुमने जैसे ही स्विच को ओपन किया ये तो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया, लेकिन अगर तुम ये पार्ट देखोगे कैपेसिटर जो है वो भी सोर्स से अलग हो गया। सोर्स से अलग हो गया मतलब अब इनके प्लेट डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज पे प्लेट पे चार्ज है वो अब नेगेटिव प्लेट पे चार्ज आना चाहेगा। तो कैसे आएगा, इस तरह, इस तरह। तो उसके लिए आने के लिए रास्ता क्या है, तो इसके लिए आने के लिए रास्ता है R2 के थ्रू। तो ये कैपेसिटर के प्लेट आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है ना। किसके थ्रू आएंगे, तो यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ ये पास होते हुए यहाँ आ जाएंगे, और फाइनली इवेंचुअली इन दोनों प्लेट पे चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो t इज इक्वल टू 0 उनको निकालना है, ठीक। तो ये तो पार्ट खत्म हो गया। I2 कैसे निकलेगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान देना, चार्ज इमीडिएटली तो चेंज करता नहीं। तो जिस समय तुम स्विच ओपन किए Q कितना है, Q है CE/2, ठीक। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E/2। तो तुम्हारा I2 जो होगा वो होगा VAB/R2। तो VAB कितना होगा, तो दिस अपॉन Q/C, CE/2, ठीक है, अपॉन C इंटू R। ये क्या आ गया, तो क्या आया भाई, तो E/2। क्या करंट कितना हो गया, E/2। जरूरी नहीं है ना कि हर बार करंट सेम हो, ठीक है। खैर ये तो लॉजिकल है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे भी इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोले थे, और t इक्वल टू किसी भी इंस्टेंट इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम ही होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज करने वाली बात नहीं। E/2 आ,
अब t इजिकल टू इन्फिनिटी पे, t इजिकल टू इन्फिनिटी का मतलब ये है ना कि इस प्लेट का सारा चार्ज यहाँ आ गया, मतलब इस पे जीरो, इस पे जीरो। अब कोई टेंडेंसी चार्ज का फ्लो का नहीं होगा, डिस्चार्जिंग का भी टेंडेंसी का था, तो सर्किट में I2 भी जीरो हो जाएगा और Q भी जीरो हो जाएगा। ठीक, अब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है तो कुछ नहीं, इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल चार्ज देखो, चार्ज का इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है। डिस्चार्जिंग मोड में Q बराबर जो होगा वो होगा Q नॉट e⁻²/2। ठीक, और Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q नॉट की जगह क्या लिखोगे, e/2r, e⁻t/टाउ के जगह पे लगाएंगे टाउ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। टाउ के जगह पे क्या लिखोगे, टाउ के जगह पे RC/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, अब ये पार्ट इसमें कोई रोल अदा नहीं कर रहा है। डिस्चार्जिंग के मोड में सिर्फ एक लूप है, दिख रहा है, सिर्फ एक लूप, ये एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटेंस, तो टाउ सीधे RC हो जाएगा, सीधे R इंटू। इस केस में जो टाउ होगा ना, डिस्चार्जिंग में और चार्जिंग में टाउ अलग है, ठीक है, तो टाउ क्या आ जाएगा, RC। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन करंट का तो dq/dt या VAB/R भी कर सकते हैं। VAB क्या लिखेगा, Q/C करके, यह R क्यों लिख दिया, C/2, सॉरी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा dq/dt, RC नीचे आ जाएगा तो e/2r e⁻²r। ठीक है ना, तो टाउ के बारे में थोड़ा ध्यान देना, लूप एक ही रह गया था, इससे कोई लेना देना नहीं था, तो इस बार टाउ RC, तो दोनों टाइम पे तुमको इंडिपेंडेंटली देखना होगा। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी करना वही है, t इजिकल टू 0 पे मैंने स्विच को क्लोज किया। ठीक, कोई दिक्कत, सबसे पहला काम टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए जिस दो टर्मिनल के अक्रॉस कैपेसिटर है, नाम दे दो उसको A B, उस दो टर्मिनल के अक्रॉस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। उस दौरान तुमको बैटरी वाले टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना है। इन दोनों टर्मिनल ए और क्वाइट इजी, ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट है, तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं। ठीक, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/2। ठीक, तो इसी को R थेवेनिन बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे R थेवेनिन। तो टाउ फॉर चार्जिंग, टाउ फॉर चार्जिंग जो होगा R थेवेनिन इंटू C, कितना आ जाएगा, RC/2। ठीक है, RC/। अब हमको निकालना है चार्ज करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको निकालने के लिए बिना तुमको दो पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा, पहले t इजिकल टू 0 और दूसरा t इजिकल टू इनफिनिटी। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। देखो, t इजिकल टू 0, t इजिकल टू इनफिनिटी। t इजिकल टू 0 पे क्या कर दिया जाता है, ठीक है, सर्किट जो है मेरा वो बन जाता है, कैपेसिटर के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दो, क्योंकि ठीक है, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये सोर्स, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक, और ये एक और रेजिस्टेंस। बाबू देखो, ये सोर्स है, ये सोर्स, तुमको t इक्वल टू 0 पे काम करना है। C जो होगा वो 0, Q जो होगा वो 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट। अब तुमको सारे रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। तो सारे रेजिस्टेंस से करंट का मतलब है कि करंट कौन ड्राइव कराता है, बैटरी ना। तो तुम इसको बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस देखो, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकलेगा, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये थेवेनिन वाला थ्योरम जो है ना वो टाउ निकालने के लिए होता है, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के लिए t इक्वल टू 0 पे प्लेट्स को शॉर्ट सर्किट कर दो। अब जो इक्विवेलेंट सर्किट आया अक्रॉस बैटरी,
उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल को बैटरी से करंट निकाल। तो कैसे निकलेगा, ये रेजिस्टेंस तो खत्म हो गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों बैटरी से हो जाएगा पैरेलल, तो R बाई 2, तो बैटरी से करंट कितना आ जाएगा, बैटरी से करंट आ जाएगा लेट अस सपोज I, तो I है E बाई 2E बाई R। 2E बाई R कैसे कहें, समझ में आ गया, ठीक है। ये I थ्रू बैटरी, अब इसमें जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I3, तो इससे भी कितना जा रहा होगा, I2 ही जा रहा होगा। ध्यान देखना, क्योंकि I1 जो होगा वो 0 होगा, ये शॉर्ट सर्किट, ठीक। तो I2 जो इसमें जा रहा है वो इसी के रास्ते से आया होगा, ठीक। तो I2 कितने के बराबर होगा, ध्यान देना, बड़ा सिंपल सर्किट है। यहाँ से 2E बाई आर आया, ठीक है, तो इसमें भी E बाई आर, इसमें भी E बाई आर, तुमको सिंपली दिख जा रहा है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E होगा, तो I2 बराबर I3 बराबर E बाई आर ही होगा, दोनों मिलकर 2E बाई आर, ठीक। I1 बराबर 0 होगा क्योंकि इससे कोई करंट नहीं होगा, ये शॉर्ट सर्किट। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दो, ओपन सर्किट कर दो, ये कर दिया A, ये कर दिया B, ये दोनों पॉइंट, ये रजिस्टर इनके बीच का, ये बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस R1, R2 और R3, ठीक। ये ओपन हो गया, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन इससे करंट तो होगा, इससे करंट तो होगा, तो R3 से करंट कितना होगा, I3, ये अब देख लो किसी भी सिनेरियो में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि ये डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस तो E ही रहेगा, तो I3 जो आएगा वो होगा E बाई R, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं हम लोग R1 और R2 में, तो ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, ये तो कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, सीरीज दिख रहा है ना, ये और ये, क्योंकि लूप तो एक ही बना, ये लूप से तो कोई मतलब नहीं है, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू E बाई 2R आ जाएगा, ठीक है। ये E, ये दोनों सीरीज E बाई 2R, ये इंडिपेंडेंट निकाल E बाई 2। अब हमको चाहिए Q, तो Q ओपन Q बना, ये ओपन Q बना क्योंकि ये अब मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट हो चुका है, तो मैक्सिमम चार्ज निकालने के लिए हमको निकालना होगा BC इंटू BAB। कैसे निकलेगा, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस ही ये कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस करंट I1 इंटू R1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यही होगा BAB। कितना आएगा, I1 है E बाई 2R इंटू R, तो कितना आ जाएगा E बाई 2, Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा CE बाई और काफी आसान है। तो कैपेसिटर का चार्ज जो है वो निकल गया, कितना, Q0 बराबर C बाई। अब फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा है, तो Q का फंक्शन कैसे लिखोगे, Q का फंक्शन लिखोगे सीधे, तुम्हारा आ जाएगा मैक्सिमम चार्ज पता है ना कितना, Q0 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ है RC बाई, तो कितना आ जाएगा CE बाई 2 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब तुमको करंट निकालना, करंट एज ए फंक्शन होता है, तो याद रखना I3 जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और वो होगा E बाई आर, ये टाइम से इंडिपेंडेंट। अब बात करेंगे इसका करंट I1, इसका करंट I2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बात को, T इज इक्वल टू 0 पे एक चीज, यहां से जो करंट निकला वो इधर गया I3, इधर गया I1 और इसमें जाएगा IC, ठीक। तो I बराबर जो होगा वो होगा I1 प्लस IC प्लस I2 प्लस I3, ठीक। T इज इक्वल टू 0 पे, T इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इससे कोई करंट नहीं, तो I1 0 था, ठीक। तो I बराबर हो गया IC, ठीक है, सॉरी I2 क्यों लिखेंगे, हाँ
इससे जो करंट आएगा बैटरी से, 3 जंक्शन है ना, इसमें क्या IC, इसमें क्या I1, इसमें क्या I3, तो I1 प्लस IC प्लस I2, ठीक है, ये था। अब आओ t इक्वल टू 0 पे, इससे कोई करंट नहीं था ना, तो I बराबर क्या हो जाता, IC प्लस I3, और IC कितने के बराबर था, I2 के बराबर था। देखिए तो तुम्हारा ये हो गया। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इससे कोई करंट नहीं था, तो I बराबर, IC तो 0 हो गया, तो I बराबर क्या आ जाएगा, लेकिन इससे करंट तो था, ठीक, तो I बराबर I1 प्लस I3, और I1 और I2 दोनों बराबर थे, ठीक। लेकिन किसी जनरल टाइम पे, किसी भी जनरल टाइम पे, ठीक है ना, किसी भी जनरल टाइम पे इससे भी करंट होगा, इससे भी करंट होगा, इससे भी करंट, ठीक है, इससे भी करंट होगा, इससे भी करंट होगा, इससे भी करंट। समझ गए इस चीज को? तो I3 तो हम लिख दिए, I1 और IC, तो I1 और IC जो है ना, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम है, तो I1 जो होगा वो होगा VAB अपॉन R, ठीक, और VAB कितना होगा, तो VAB इस बार हम लोग निकालेंगे, इस बार VAB कैसे निकालेंगे, तो VAB हमको क्योंकि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, तो VAB होगा Q बाई C, इसको डाल दो, Q बाई C मतलब E बाई 2R, 1 माइनस E टू द माइनस T बाई, ये हो गया I1। I2 क्या होगा, तो I2 इस जंक्शन पे आओ, I1 भी है, IC भी है, तो I2 जो होगा वो IC प्लस I1, IC प्लस IC प्लस IC प्लस I1 जंक्शन पे दोनों में, और करंट थ्रू बैटरी कितना होगा, I1 प्लस IC प्लस I2, ये ऑलवेज ट्रू है, t इक्वल टू 0 पे भी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी, लेकिन t इक्वल टू 0 इन्फिनिटी का तो हम लोग समीकरण देख लिए, लेकिन जनरल में ये चीज भी उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो ये हो गया I2 मतलब कि दिस करंट इज इक्वल टू IC, तो IC निकला, IC कितना होगा, तो IC निकालने का तरीका है dq बाई dt, करंट थ्रू कैपेसिटर हमेशा इसी फॉर्मूला से मिलेगा, किस फॉर्मूला से, dq बाई dt वाले फॉर्मूला से। I1 तो निकल चुका है, ये निकालो, ठीक है, कितना आ जाएगा, टाउ से तो ये हो जाएगा E बाई R, ठीक है, 1 माइनस E टू द माइनस T, ऐसा डिफरेंशिएट की है ना, E टू द माइनस T, ये तो लिखने का तरीका बड़ा आसान है। मैक्सिमम करंट कितना था, कैपेसिटर से, ठीक है, तो कैपेसिटर से करंट है I2 के बराबर E बाई R, फाइनली 0 होगा, तो इसका एक्सप्रेशन तो यही आ जाएगा, E बाई R E टू द माइनस T, ठीक है, ये पूरा ये सर्किट सॉल्व हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बात को समझो, इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड एंड सिस्टम इज इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब दोनों ही कैपेसिटर पे उनका मैक्सिमम चार्ज होगा, ठीक है, और इस पाथ और इस पाथ से कोई करंट नहीं होगा, तो ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि इन पे फाइनल चार्ज क्या, तो फाइनल चार्ज एट t इज इक्वल टू 0, मतलब हम बिगिनिंग का ही बात कर रहे हैं, इसलिए t इज इक्वल टू 0, तो इस पे मैक्सिमम चार्ज था, इस पे मैक्सिमम चार्ज, मतलब ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, सर्किट मेरा कैसा दिखेगा, एकदम सिंपल दिख रहा है, ठीक है, तो सर्किट में करंट कितना होगा, I दोनों से सेम होगा, ठीक, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो I बराबर I1 बराबर I2, बैटरी से भी I, ठीक, बैटरी से निकला I मान लो, इससे भी I, इससे भी I, कितना आएगा, दोनों सीरीज E बाई E। अब चार्ज निकालना है, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, दो कैपेसिटर है ना, तो C1 Q1 कितने के बराबर होगा, चार्ज, तो दिस इज इक्वल टू Q1 लिखो, मैक्सिमम चार्ज होगा ना,
तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ना इसके अक्रॉस है। इसके अक्रॉस कितना होगा, करंट है E/3R इंटू R, ये रेजिस्टेंस R, और इंटू 2C मतलब 2CE/3। नेक्स्ट Q2 बराबर Q2 इज इक्वल टू जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, E/3R इंटू 2R इंटू C। ठीक है, कितना आ जाएगा 2C/। तो ये दोनों में चार्ज निकल गया, E is equal to 0। This is the case. Now the question is at T is equal to 0 switch is opened। अब इसको हम ओपन कर दिए, तो मतलब इस राह को खत्म कर दिए ना। फाइंड द करंट एंड चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसके लिए निकालने के लिए फाइनल चार्ज निकालो एट टी इज इक्वल टू इनफिनिटी। तो देखो सर्किट का समीकरण ही बदल गया, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब देखो टी इज इक्वल टू 0 पे भी ये स्टेडी स्टेट था, लेकिन हमने इसको हटा के सर्किट का समीकरण बदल दिया। तो अब हमको फिर टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालो, टी इज इक्वल टू 0 पे ये सब चीजें जो है वो चेंज करेंगे। तो पहले फाइनल चार्ज निकालने से पहले टी इज इक्वल टू 0 पे एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको ऐसा लिख लो, बिफोर ओपनिंग द स्विच। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, दो बार टी इक्वल टू 0 लिखने का मतलब से कंफ्यूज नहीं होगा। बिफोर ओपनिंग द स्विच, स्विच को ओपन करने से। अब एट टी इज इक्वल टू 0 आफ्टर, जस्ट आफ्टर स्विच इज ओपन। ठीक, इस पे चार्ज कितना रहेगा बताओ, इस पे चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है। याद रखना कैपेसिटर का चार्ज जो है वो इमीडिएटली नहीं चेंज करता, और हम ये इमीडिएट रिस्पॉन्स से बात कर रहे हैं। मतलब स्विच ओपन करने से पहले 2CE/3 था, 2CE/3 था। स्विच ओपन करने के तुरंत बाद t इक्वल टू 0 का मतलब क्या, जैसे ही स्विच ओपन किए चार्ज इतना ही रहेगा। तो इसमें कितना है 2CE/3, इसमें कितना है 2CE/3। समझ गए इस चीज को। तो अगर तुमको देखा जाए तो इसमें अगर 2CE/3 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E/3। दोनों इंडिपेंडेंट सर्किट हो जाएंगे, दोनों का अलग अलग तुम करके बना लो ऐसे। एक ये दूसरा, ये है 2R, ये 2C, ये है R, ये C, एक ये है E, ये है दोनों को इंडिपेंडेंट, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, E है। तो इसके अक्रॉस भी E है, इसके अक्रॉस भी। अब देखो चार्ज जो है ना दोनों पे वो वही रहेगा सेम। Q1 बराबर Q2 बराबर होगा 2CE/3। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है उसको हम लिख रहे हैं V1, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है V2। तो V1 जो होगा, V1 जो होगा वो होगा Q1/C1। कितना आएगा 2CE/3/2C, मतलब E/3, 2CE/3 अपॉन, ठीक है, C2C, तो E/3। और V2 जो आएगा होगा Q2/C2, मतलब कि 2CE/3 अपॉन C। ठीक है, ये C, तो ये कितना आ जाएगा 2E/3। तो अब इतने से तुमको बताना है
कि क्या इसमें और इसमें करंट होगा, इन दोनों पाथ में करंट होगा? तो हाँ। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस? इन दोनों के पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है तुम्हारा E, लेकिन इसमें कितना ड्रॉप कर रहा है? E/3। तो बाकी इसमें कितना ड्रॉप कर रहा होगा? तो इसमें ड्रॉप कर रहा होगा 2E/3। ठीक, तो इसमें करंट होगा। तो I1 जो होगा वो होगा E-V1/2R। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? इधर की तरफ में I1 और ये I, ठीक। तो 2E/3/2R, तो E/2E/3/2R मतलब E/3। और I2 कितना आएगा? I2 आएगा E-V2/R। E-V2 कितना है? E-2E/3 मतलब E/3/R मतलब E/3R। और I1 + I2 हो जाएगा करंट टू द बैटरी। ठीक, अब बात करते हैं T = इन्फिनिटी का। तो T = इन्फिनिटी के लिए ये चीज बदल दो, T = इन्फिनिटी। T = इन्फिनिटी पे ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल, सारा का सारा पोटेंशियल इस पे ड्रॉप करेगा, ठीक है, सारा का सारा पोटेंशियल, जब ये ओपन सर्किट होगा तो इससे कोई करंट नहीं होगा, जब ये ओपन सर्किट होगा इससे कोई करंट नहीं होगा, मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, है ना। और इसका मतलब इससे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है, सारा पोटेंशियल किससे ड्रॉप कर रहा है? इससे। इसका मतलब इससे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है, सारा किसमें कर रहा है? इसमें। क्यों? क्योंकि बैटरी से जो करंट निकलेगा उसके लिए दो रास्ते हैं, एक ये एक ये, और दोनों ही में कैपेसिटर होने के चलते स्टेडी स्टेट पे दोनों ओपन सर्किट, तो ना तो इसमें करंट ना तो इसमें करंट, तो करंट के चलते कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, तो सारा चार्ज के चलते है। तो E इसमें ड्रॉप हुआ, E इसमें ड्रॉप हुआ, तो Q1 जो होगा इस पे वो 2CE होगा, ठीक। और इसमें कितना होगा? Q2 जो होगा वो होगा CE, और I1 = I2 बराबर जो होगा वो 0। तो इसमें चार्ज 2CE, इसमें चार्ज C, ठीक। तो दोनों ही पे पहले कितना चार्ज थे? तो दोनों पे पहले चार्ज थे 2CE/3, अब हो गया 2C और C, मतलब दोनों ही पे चार्ज बढ़े हैं। तो तुमको लिखना है ना, तुमको लिखना है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। Q1 भी लेना है, Q2 भी लेना है, तो तुमको मैंने पहले ही बता दिया है, ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E है, ये दोनों सर्किट इंडिपेंडेंट है, ऐसा। ये हो गया तुम्हारा कितना? 2R 2C, ये हो गया R 2C। उलट नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब सीरीज में है तो आगे रखो या पीछे रखो, डरना। तो इसके लिए टाउ क्या होगा? इसके लिए टाउ होगा 2R × 2C 4RC, ठीक। इसके लिए टाउ क्या होगा? R × C, टाउ दोनों के लिए अलग होगा। अब तुमको क्या लिखना है? अब तुमको लिखना है चार्ज का फंक्शन लिखना है। तो देखो इस बार ना ध्यान देना, चार्ज का फंक्शन लिखने के लिए हर बार क्या होता था? T = 0 पे चार्ज 0 होता, ठीक है, और T = इन्फिनिटी पे मैक्सिमम। इस बार T = इन्फिनिटी पे मैक्सिमम है, लेकिन T = 0 पे 0 नहीं है, तो अब तुम डायरेक्ट ये नहीं फॉर्मूला नहीं लिख सकते। कौन सा फॉर्मूला? कि Q = Q0 1 - e⁻⁻t/, ठीक है। और Q0 क्या होगा? तुम्हारा 2CES। ये नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अगर तुम ये लिखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये फंक्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, ये फाइनल वैल्यू T इन्फिनिटी पे सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन T = 0 नहीं सेटिस्फाई करेगा अगर ये इक्वेशन। तो इसको लिखने का तरीका ग्राफ से समझना। ग्राफ तुमको या तो ग्राफ ऐसा बनेगी, अगर बढ़ता है फंक्शन तो ग्राफ 0 से अगर शुरू करेंगे तो ऐसा बनेगा, इन्फिनिटी से 0 मतलब मैक्सिमम से 0 जाएगा तो ऐसा बनेगा। लेकिन इस केस में ग्राफ जो है वो 0 से शुरू नहीं हो, किसी पहले
इनिशियल वैल्यू से शुरू हो रहा है। Q1 का जो इनिशियल वैल्यू था t इक्वल टू 0 पे 2c/3 से शुरू हो रहा है। तो जब भी ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल ही है, ठीक। तो ये मान लो टाइम एक्सिस है और ये मान लो एक्स एक्सिस है, समझना बात। ये एक्स इनिशियल है, ये एक्स फाइनल, ठीक। तो हमेशा इस इक्वेशन का, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा x बराबर एक्स फाइनल प्लस एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, ठीक है। एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल e टू द पावर माइनस kt, और k का जगह लेगा इसके केस में ना। ग्राफ अगर ऐसा भी हो रहा, सैचुरेशन आ रहा है x, ये फाइनल हो जाएगा, ये x इनिशियल, ये बढ़ने वाला है, ये घटने वाला है, तो ये वाला इनिशियल है, ये फाइनल, ठीक है ना। तो इसमें भी मान लो ऐसा है कि मैक्सिमम वैल्यू से तुम डिक्रीज कर रहे हो लेकिन फाइनल वैल्यू 0 नहीं है, उसके लिए भी तुमको यही एक्स फाइनल प्लस एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल e टू द पावर माइनस kt, ठीक है। तो दिक्कत इसमें, अब देखो जैसे कि अभी जो हम लोगों ने इस इक्वेशन पे पुट करेंगे, अभी जो हम लोगों ने किया, ठीक है, उसके हिसाब से x के जगह पे हमारा तो चार्ज है, चार्ज इनिशियल कितना है 2c/3, इसका पहले का बात कर रहे हैं Q1 अपॉन t, और फाइनल क्या है 2c, तो फाइनल जो है उसको यहाँ पुट करें 2c प्लस इनिशियल माइनस फाइनल 2c/3 माइनस 2c कितना हो जाएगा 2c/3 माइनस 2e 4c विथ नेगेटिव, ठीक। e टू द पावर माइनस k के जगह लिखो 1/τ। तो इसके लिए टाउ क्या है, तो ये तो इस सर्किट का बात कर रहे हैं हम ना, ये वाले में चार्ज Q1 है, ये Q1 के लिए एक लिखो, तो इस सर्किट का टाउ है 4RC, तो e टू द पावर माइनस t/4। अब देखो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम कर रहा है। t इक्वल टू 0 पुट करो, ये पूरा 1 हो जाएगा, 2c माइनस 4c/3, तो 2c माइनस 4c/3 एलसीएम हो जाएगा 3, 6c माइनस 4c 2c/3, ठीक। t इक्वल टू इंफिनिटी, ये पूरा खत्म हो जाएगा 2c। सिमिलरली इसका लिखो, दूसरे वाले का ग्राफ भी ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल वैल्यू कम है, फाइनल वैल्यू ज्यादा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो ये है 2c/3 से c, ठीक है। तो इसका इक्वेशन फाइनल है c, तो Q1 Q2 बराबर होगा ce प्लस एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, मतलब 2c/3 माइनस ce, तो कितना आ जाएगा माइनस c/3, 2c/3 माइनस c, हाँ ठीक है। तो माइनस 2c/3 e टू पावर माइनस t/, टाउ कितना है, तो टाउ है इसका RC, तो इसके लिए RC ही डालोगे, ठीक है। ये Q2, ठीक है। डिफरेंस ये सॉरी देख लो, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 डालें तो ये पूरा 1 हो जाएगा, c माइनस c/3 मतलब 2c/3, t इक्वल टू इंफिनिटी, पूरा खत्म हो गया, c एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। फिर तुमसे बोलेगा फाइंड द, तो ग्राफ बना के हम लोगों ने इक्वेशन लिख दिया। अब तुमसे बोलेगा फाइंड द करंट एज ए फंक्शन होता है I1 I, ठीक। I1 होगा dq1/dt, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, ठीक है। I2 होगा dq2/dt, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस बाहर में है, ठीक है। तो 1/4 FC जो होगा वो बाहर आ जाएगा, तो CC कटेगा, 4 कटेगा, तो कितना आ जाएगा माइनस e/3R, ठीक। इज इक्वल टू, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका माइनस बाहर आएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, e⁻ माइनस t/4, ठीक। अब इस केस में करोगे
इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये कांस्टेंट है। इसका 1/RC बाहर आएगा, तो E/3, ठीक है, E/3 R e to the power minus E/RC। t इजिकल टू 0 पे, t इजिकल टू 0 पे कितना करें, E/3R, E/3R। देख लो, मैंने भी यही बताया था, पीछे से मिला लो, करंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, करंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। t इजिकल टू 0 पे इससे करंट भी E/3R था, इससे भी करंट E/3R था, याद है, हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो ये करंट का फंक्शन होता है। करंट थ्रू बैटरी I1 + I, जोड़ दो दोनों, ठीक है। तो E/3R कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो करंट थ्रू बैटरी कितना आ जाएगा, लिख लो, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? आज के लेक्चर में बस इतना ही, 1-2 सवाल और है जिसका हम करा देंगे, ठीक है। थैंक यू। मोर और लेस आपका कैपेसिटर खत्म हो चुका है, आपका ये चैप्टर। अब हम लोग मैग्नेटिज्म शुरू करेंगे, है ना। अभी मेरे को एक रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है ना, वो कवर करना है, हम वो करा देते हैं एक वीडियो उसका भी, और इसमें भी 2-3 सवाल हमको जो बनवाना है वो बनवा देंगे, 1-2 सवाल और है, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।